हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 50 क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे 6 जनवरी 2020 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, साथ ही साथ उससे जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी और 7 जनवरी। तो दोस्तों, आपके लिए याद रखना है विश्व ब्रेल दिवस जो है वह कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों 4 जनवरी को कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब ये विश्व ब्रेल दिवस मनाया क्यों जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों एक वर्ड है ब्रेल। यहाँ पर आपके लिए याद रखना है 4 जनवरी 1809 में एक व्यक्ति थे, कहाँ के? फ्रांस के, लुईस ब्रेल। वह क्या थे? दृष्टि बाधित थे। वह क्या थे? जब वह छोटी सी उम्र में थे तो उनका क्या है, एक एक्सीडेंट के थ्रू क्या हो गई थी, आंखें चली गई थी, जिसके बाद उन्होंने क्या है, एक ऐसी लिपि का क्या है उपयोग में लाए, जिससे क्या है दोस्तों कि जो अंधे लोग हैं या दृष्टि बाधित जो लोग हैं वह क्या है, इसे देख सकें, ठीक है, किसी भी चीज को पढ़ सकें, आसानी से समझ सकें, इसलिए उन्होंने क्या है, इसको प्रयोग में लाया। ठीक है, इसलिए इस लैंग्वेज को ब्रेल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, जो दृष्टि बाधित लोगों के काम में आती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले विश्व ब्रेल दिवस मनाया कब गया था? तो इसको दोस्तों 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 में इसे क्या है, मनाया गया सबसे पहले। ठीक है, तो याद रखना है ब्रेल ऐसी लैंग्वेज है जो दृष्टि बाधित लोगों की सहायता से पढ़ी जाती है। वो लोग इसे क्या है, आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2018 में कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई थी? ठीक है, द एग्जाम वॉरियर। ठीक है, द एग्जाम वॉरियर का एक संस्करण आप देखेंगे तो वह भी क्या है, ब्रेल लिपि में क्या है, प्रकाशित किया गया है, ताकि जो दृष्टिबाधित लोग हैं वह भी क्या है, इसे आसानी से पढ़ सकें। इसलिए आपके लिए याद रखना है। और दूसरी चीज आपके लिए याद रखना है कि अगर आप देखेंगे नोटों पर, तो क्या है, रिजर्व बैंक के द्वारा ब्रेल लिपि में भी क्या है, लिखा जाता है, जिससे जो दृष्टिबाधित लोग हैं उन्हें आसानी से पता चल सके कि यह किसका, कितने का नोट है, 10 का है, 20 का है, 30, 50 का है। इस तरह से जो नोट हैं वह क्या है, पता चल सकें, इसलिए क्या है, इनमें प्रयोग करा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, आपके लिए याद रखना। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों यह 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, तमिल अकेडमी की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? कहाँ पर की जाएगी? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, जो तमिल अकेडमी की शुरुआत कहाँ पर, हमारे दिल्ली में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी दोस्तों? दिल्ली में तमिल अकेडमी की शुरुआत की जाएगी। अब ये यहाँ पर दिल्ली में तो लैंग्वेज आप कहेंगे कि दिल्ली की तो लैंग्वेज सर हिंदी है, ठीक है, पर यहाँ पर क्यों करी जाएगी तमिल लैंग्वेज? अब मैं बता दूं कि तमिल लैंग्वेज की शुरुआत इसलिए करी जा रही है, जो तमिल जो लैंग्वेज है वह क्या है, मुख्यतः तमिलनाडु की लैंग्वेज है। कहाँ की लैंग्वेज है? तमिलनाडु की। अब ये क्या है, तमिलनाडु की लैंग्वेज है, ऊपर ये लोगों को जो हमारे उत्तर भारत, क्योंकि दिल्ली अगर देखें तो उत्तर भारत में है, और अगर हम तमिल लैंग्वेज देखें तो क्या है, दक्षिण भारत, कि ये दोनों के बीच क्या है, तालमेल बनाने का क्या है, एक तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट का ये क्या है, हम देख सकते हैं कि ये एक प्रयास है, जिसके थ्रू क्या है, दो जो लैंग्वेज है उसको क्या है, आसानी से समझा जा सके। ठीक है, तो इस तरह से दिल्ली में क्या है, तमिल अकेडमी की स्थापना करी जाएगी। यहाँ पर बताया गया, इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो यह क्या, मनीष सिसोदिया, जो क्या है दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उनके द्वारा इसकी क्या है, घोषणा की गई। अब यहाँ पर देखते हैं कि तमिल, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि तमिल लैंग्वेज है तमिलनाडु की। कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ की है? तो आप देखेंगे, ठीक है, कन्नड़ कहाँ की हो गई? कर्नाटक की। ठीक है, मलयालम कहाँ की हो गई? केरल की। तेलुगु कहाँ की हो गई? आंध्र प्रदेश और क्या है, तेलंगाना की लैंग्वेज हो गई तेलुगु। तो ये लैंग्वेज आपके लिए याद रखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज कहाँ पर बोली जाती है। सीधे सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात हुई है दिल्ली की। तो ये देखो, ये है मैप में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। दिल्ली की राजधानी की बात करें तो इसकी दोस्तों राजधानी है नई दिल्ली। इसकी दोस्तों अगर हम देखें तो इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में
1956 में इसे क्या है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में माना गया। ठीक है, इसे क्या है केंद्र शासित प्रदेश कब बना, तो 1956 में ये क्या है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना। इससे पहले ये क्या था, अब देखेंगे अगर ब्रिटिश काल में देखते हैं तो ये क्या था, चीफ सीप था। और उसके बाद दोस्तों ये क्या हुआ, जब देश आजाद हुआ तो ये क्या है एक राजधानी क्षेत्र के रूप में था। ठीक है, देश की राजधानी थी। फिर 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित करा और CNCT, और 1992 में 1 फरवरी 1992 में आपके लिए याद रखना है, इसे क्या है NCT नेशनल कैपिटल टेरिटोरी ऑफ दिल्ली के रूप में क्या है इसे घोषित करा गया। कब, 1 फरवरी 1992 को। इसके उपराज्यपाल की बात करें तो इसके उपराज्यपाल हैं, ठीक है, अनिल बैजल। ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो कौन है, केजरीवाल। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल मैंने अभी बताया कौन है, मनीष सिसोदिया है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। यहाँ दोस्तों अब मैंने बताया कि दिल्ली क्या है केंद्र शासित प्रदेश, क्या है एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों मैंने बताया था कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, राज्यों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहां पर पाया जाता है, तो वह क्या है बिहार में पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों मैंने यहां पर बताया था कि यहां पर क्या होती है, यहाँ की अगर हम बात करें दिल्ली की दोस्तों की प्रमुख नदी कौन सी है, तो दिल्ली की प्रमुख नदी आपके लिए याद रखनी है। तो यहाँ पर दिल्ली की जो प्रमुख नदी है वह कौन सी है, यमुना यहाँ की प्रमुख नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसी के आप देखो यहाँ पर कौन कौन सी इमारतें पाई जाती हैं। ठीक है, अब अगर हम इमारतों की बात करें, मतलब कि यहाँ पर कौन कौन सी बिल्डिंग पाई जाती हैं, तो इमारतों की वजह से यहाँ को क्या है लुटियन दिल्ली के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि यहाँ की जो अगर आप देखेंगे जो प्रमुख इमारतें हैं वह किसके द्वारा बनाई गई हैं, लुटियन के द्वारा बनाई गई हैं। जैसे आप इंडिया गेट देखेंगे जिसके स्मारक लुटियन थे। ठीक है, राष्ट्रपति भवन देखेंगे जिसमें क्या है लुटियन ने बनाया था। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जंतर मंतर, लोटस टेम्पल, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, ये सभी चीजें कहां पर हैं दोस्तों, तो ये क्या है दिल्ली में स्थित हैं। अगर हम बात करें तो लाल किले को दोस्तों आपके लिए याद रखना है 2007, ठीक है, विश्व विरासत धरोहर में 2007 में शामिल किया गया। कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार क्या है 1993 में दोस्तों कुतुब मीनार को शामिल करा गया। और हुमायूं का जो मकबरा है उसे भी 1993 में क्या है विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अगर हम देखें तो भारत के सबसे प्रदूषित क्षेत्रों में क्या है दिल्ली को काउंट करा जाता है। यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ का प्रमुख राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैंने हाल ही में 2-3 दिन पहले बताया था कि दिल्ली में सबसे पहली क्या चली है, मानव रहित मेट्रो ट्रेन चली है, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्या है इसका उद्घाटन किया गया है। यहाँ की प्रमुख झील कौन कौन सी है, तो सूरज कुंड, नबजगढ़ झील, करना झील, तिलियार झील, ये क्या है यहाँ की प्रमुख झील हैं जो क्या है पूछी जाती हैं एग्जाम में। इसलिए ये क्या था दिल्ली से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद देखो अगला है कर्नल नरेंद्र बुल का निधन हुआ है, वह किससे संबंधित थे, तो वह दोस्तों आपके लिए याद रखना है किससे संबंधित थे। पहला ऑप्शन है आपके लिए हॉकी से, लेखक थे, पर्वतारोही थे और क्या थे अभिनेता थे। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जो ये थे कर्नल नरेंद्र बुल कुमार, इनको नरेंद्र कुमार नाम था, इनका उपनाम के नाम से इनका जो उपनाम है वह क्या है बुल है। ठीक है, इनने को ये क्या है प्रमुख पर्वतारोही थे। ठीक है, क्या थे पर्वतारोही थे जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। जैसे कि आपके लिए पता है कि अगर हम देखें तो हमारा जो सियाचिन और ये क्या है ऊपर का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर जो अगर हम सबसे पहले अगर क्लाइंबिंग की बात करें कि सबसे पहले जो चढ़ाई करी थी तो यहाँ पर किसके भारतीय सेना द्वारा किसके द्वारा करी गई थी, कर्नल नरेंद्र बुल के द्वारा क्या है यहाँ पर शुरुआत की गई थी। जो क्या है ये किस रेजिमेंट से, भारत की किस रेजिमेंट से बिलोंग करते थे, तो यह क्या है कुमाऊं रेजिमेंट से बिलोंग करते थे। और इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन मेघदूत को क्या है इन्होंने लीड करा था। इसलिए ये क्या हो जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखना है ये कौन थे,
भारत के क्या है, भारतीय सेना के एक प्रमुख पर्वतारोही के रूप में भी क्या है इन्हें जाना जाता है। अब है अगला, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का पहला अंक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और क्या है राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका का जो प्रकाशन है वह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। इस पत्रिका में बताया गया है कि किस प्रकार से क्या है कि जो हमारी हम कहते हैं डॉग स्क्वाड कि मतलब कि पुलिस में या क्या है रक्षा बलों में हम देखें तो एक क्या है कुत्तों की भी एक अहम भूमिका होती है, जो हमें क्या है चीज़ों की खोज करके बताते हैं। इसलिए क्या है इसमें मुख्यतः उन पर फोकस करा गया है, किसमें? राष्ट्रीय पुलिस K9 पत्रिका, इसमें कुत्तों के लिए स्वान का यूज करा गया है। ठीक है, स्वान वर्ड का यूज करा गया है। तो यहाँ पर क्या है इस पत्रिका में कुत्तों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उनकी जो अहम भूमिका है वह क्या हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा बताई गई हैं? इस जो पत्रिका है इसके द्वारा बताई गई है। याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि पहली तो ये कुत्तों के बारे में बताती है क्योंकि ये हमारी डॉग स्लॉट के बारे में बताती है। दूसरा इसे कौन विमोचन किसके द्वारा विमोचन किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका विमोचन किया गया, इसलिए यह क्या हो जाती है इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब हम बात करें तो ये कौन है? रामनाथ कोविंद भारत के क्या हैं राष्ट्रपति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के कौन है? आपके लिए पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री हैं। अमित शाह गृह मंत्री हैं और राजनाथ सिंह कौन है यहाँ पर? तो राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपके लिए याद रखना। अगला है, दुनिया की सबसे मूल्यवान दो पहिया कंपनी कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? होंडा, बजाज, सुजुकी, BMW। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो कौन सी बनी है? बजाज क्या है दोस्तों सबसे अधिक क्या है सबसे मूल्यवान दोपहिया वाहन कंपनी के रूप में क्या है बजाज इस समय बनी है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। जिसने क्या करा है आपको याद रखना है कि बजाज ने सबसे ज़्यादा क्या है 1 लाख करोड़ की जो बाजार में पूंजीकरण था उसको क्रॉस करा है, और ये करने वाली ये क्या है सबसे पहली दोपहिया वाहन कंपनी बनी। कौन सी? बजाज। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे बजाज के बारे में। तो बजाज की स्थापना 1945 में की गई। बजाज की अगर हम बात करें तो बजाज का है बजाज ऑटो लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है, अध्यक्ष हैं राहुल बजाज और उपाध्यक्ष हैं राजीव बजाज। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है दोस्तों आपके लिए याद रखना है, रेशा मरियम रॉय, आर्य राजेंद्रम, सुनीता देसाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आपके लिए पता है मैंने बताया था सबसे युवा मेयर कौन सी बनी है, तो क्या है राजेंद्र आर्यम बनी थी, जो कहाँ से बनी थी? तिरुवनंतपुरम केरल से क्या है बनी थी। अब जो क्या बात हुई है सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष की बात हुई है, तो ये कौन बनी है दोस्तों? तो आपके लिए याद रखना है रेशा मरियम रॉय क्या बनी है सबसे युवा ग्राम पंचायत अध्यक्ष के रूप में, सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। ठीक है, कहाँ से चुनी गई हैं? तो यह क्या है केरल में एक जिला है पत्थानमथिट्टा जिले के एक गांव पर एक जो क्षेत्र है अरुवट्टापुलम से ये क्या है चुनी गई हैं, जो क्या है सबसे युवा ग्राम पंचायत अध्यक्ष हैं। ठीक है, इनकी अगर एज की बात करें तो यह लगभग 21 वर्ष की इनकी एज है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर पंचायत ग्राम पंचायत वाली बात आई है, तो पंचायती राज जो किस समिति के अध्यक्ष के थ्रू आया था? तो आपके लिए याद रखना है बलवंत राय मेहता कमेटी पे ये क्या है इसके थ्रू ये क्या है पंचायत जोड़ा गया था, जिसकी स्थापना सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में क्या है इसकी शुरुआत करी गई थी। और कौन से संविधान संशोधन के थ्रू आया था? 73वें संविधान संशोधन के थ्रू किया है यह भारत में जोड़ा। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यह कौन से आर्टिकल में आता है, कौन से अनुच्छेद में आता है? तो यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत कौन से अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत
पंचायती राज व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब ये कहाँ से चुनी गई हैं, ये तो मैंने बता दिया केरल से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कब मनाया जाता है। तो यह दोस्तों कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। और हाल ही में अभी आपके लिए याद रखना है कि ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है। तो किस को दिया गया है, तो यह क्या है, हिमाचल प्रदेश को ई पुरस्कार, ठीक है, दिया गया। ई पंचायत पुरस्कार किसे दिया गया है, हिमाचल प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद है ऑल इंडिया, ये यहाँ पर गेम है, जैम नहीं है, एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त करा गया है, तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है, पहला है शाहीन मेहरा, आशीष पेड़े, संजय सेठी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त करा गया है, आशीष पेड़े को क्या है इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करा गया। इसके इन्होंने किसे हराया है, तो आपके लिए याद रखना है शाहीन मेहरा को क्या है इन्होंने हराया है। इसकी अगर हम बात करें ऑल इंडिया गेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 2005 में क्या है इसकी स्थापना की गई। और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके अध्यक्ष कौन है, आशीष पेड़े क्या है इसके अध्यक्ष। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद अगला है न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने टेस्ट में 7000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। तो कौन से बल्लेबाज हैं, रॉस टेलर, स्टीवन फ्लेमिंग। ठीक है, इसके बाद केन विलियमसन और टीम साउदी। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कि टीम साउदी क्या है एक बॉलर हैं जिन्होंने हाल ही में क्या करे थे, सबसे ज्यादा 300 विकेट क्या है, ये तीसरे नंबर के गेंदबाज थे जिन्होंने क्या है न्यूजीलैंड की तरफ से 300 विकेट लिए थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब यहाँ पर हम बल्लेबाज की बात कर रहे हैं तो इसलिए टीम साउदी को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात हुई है बल्लेबाज की, तो सबसे जो क्या है अगर हम देखें तो 7000 रन किस बल्लेबाज ने पूरे करे हैं, तो केन विलियमसन, यहाँ पर नाम आता है केन विलियमसन का। तो केन विलियमसन ने अभी हाल ही में क्या है न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट में 7000 रन पूरे किए। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला है, देखो मैंने बताया था केन विलियमसन टेस्ट रैंकिंग में सबसे ऊपर रहने वाले बल्लेबाज कौन है, तो केन विलियमसन ही है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे आते हैं कौन आते हैं, विराट कोहली। T20 की बात करें तो डेविड मलान क्या है सबसे ऊंची रैंक पे हैं, जो क्या है पहली रैंक पे। किस देश से बिलोंग करते हैं, तो ये क्या है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और दशक के सबसे बेस्ट टेस्ट क्रिकेटर कौन है, तो स्टीव स्मिथ हैं। वनडे क्रिकेटर की बात करें तो विराट कोहली हैं। T20 क्रिकेटर की बात करें तो राशिद खान क्या है सबसे बेस्ट खिलाड़ी। ठीक है, तो दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से हैं टेस्ट में, स्टीव स्मिथ। वनडे में बात करें तो विराट कोहली, T20 में बात करें तो राशिद खान दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अगर केन विलियमसन की बात करें तो यह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, और यह क्या है दोस्तों टेस्ट रैंकिंग में सबसे पहले पायदान पर कौन है, केन विलियमसन है। और उसके बाद कौन है दोस्तों हमारे, ठीक है, विराट कोहली भाई हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात हुई है न्यूजीलैंड की। ठीक है, यहाँ पर जो बात हुई है दोस्तों वह हुई है न्यूजीलैंड। तो ये है न्यूजीलैंड दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो न्यूजीलैंड की कैपिटल की बात करें तो न्यूजीलैंड की कैपिटल है कैनबरा। भाषा की बात करें तो भाषा है भाषा है अंग्रेजी। ठीक है, रानी की बात करें अर्थात क्वीन की बात करें तो एलिजाबेथ द्वितीय यहाँ की क्या है क्वीन है। गवर्नर की बात करें डैम पेंटी रेड्डी यहाँ की क्या है, डैम पेंटसी रेड्डी यहाँ पर क्या है दोस्तों गवर्नर हैं। प्रधानमंत्री की बात करें जेसिडा, ठीक है, अर्डन यहाँ के क्या है यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं। यहाँ पर भारत के राजदूत कौन है, तो यहाँ पर भारत के राजदूत हैं मुक्तेश्वर कुमार परदेसी, यहाँ पर क्या है भारत के राजदूत हैं। मुद्रा की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है वह कौन सी है दोस्तों, तो यहाँ की मुद्रा है डॉलर। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए न्यूजीलैंड के बारे में याद रखना। इसके बाद दोस्तों अगला है
ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आपके लिए याद रखना है कौन बने? संजय कपूर, वेंकट राजाराम, उदित त्यागी, भगत सिंह चौहान। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है कौन बने हैं? तो यह है दोस्तों संजय कपूर ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करें। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने 2 वोट से किसे हराया है? वेंकट राजाराम को इन्होंने पराजित किया है, जिसके कारण ये क्या है, ठीक है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के क्या है, ये अध्यक्ष बने। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसमें ये भगत सिंह चौहान जो हैं वह क्या है, इसमें सचिव हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। अब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना 1951 में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई में क्या है दोस्तों, इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये क्या है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के बारे में आपके लिए याद रखना। इसी के साथ साथ दोस्तों मैंने आपके लिए बताया था अभी हाल ही में चेस से रिलेटेड एक प्रतियोगिता हुई थी, जिसका क्या है आयोजन इटली में किया गया था। जो क्या है, इसमें क्या है 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो आपके लिए याद रखना है गोवा के लियोन मेंडोका इसमें क्या बने थे, भारत के क्या बने थे, 67वें ग्रैंड मास्टर बने थे। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। जो कहाँ से बिलोंग करते थे? तो यह दोस्तों किससे बिलोंग करते थे? ये कहाँ से, ठीक है, तो ये किस राज्य से बिलोंग करते थे? तो ये क्या है गोवा से बिलोंग करते थे। अभी हाल ही में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? तो कौन बने? गीता मित्तल, जीसी मुर्मू, पंकज मित्तल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपके लिए याद रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में क्या है, संयुक्त हाई कोर्ट है। ठीक है, जो कहाँ पर है, श्रीनगर में। ठीक है, जिसको अगर हम देखें तो इसके नए जो कौन बने हैं, तो कौन बने हैं? पंकज मित्तल इसके क्या है नए चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना है। अब ये क्या है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बने। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ की जो कैपिटल है वह क्या है दोस्तों, ये पहले इस प्रकार से जम्मू कश्मीर था। ठीक है, पहले क्या था, संयुक्त था। अब इसके बाद क्या हुआ, धारा 370 के बाद इसका जो पुनर्गठन हुआ वह कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को इसका क्या है पुनर्गठन किया। और कुछ इस प्रकार से आप क्या है जम्मू कश्मीर को अब वर्तमान में मैप में देखते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है श्रीनगर। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा है यहाँ पर मुख्यतः हिंदी। यहाँ पर जो क्या है जनजाति पाई जाती है, तो वह कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति यहाँ पर क्या है प्रमुखता पाई जाती है। यहाँ के उपराज्यपाल की बात करें तो यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा, जो क्या है अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो जीसी मुर्मू थे, जिन्होंने अपने क्या है उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वह क्या है कैग बने थे, और उनकी जगह पर कौन आए थे? मनोज सिन्हा यहाँ की क्या है उपराज्यपाल नियुक्त किए गए। ठीक है, तो ये क्या है आपके लिए याद रखना। इसके बाद दोस्तों ये है लद्दाख। आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये है दोस्तों लद्दाख, ये जम्मू कश्मीर है और ये क्या है लद्दाख। लद्दाख का दोस्तों गठन अगर हम बात करें तो लद्दाख का भी गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को क्या है इसका गठन किया गया। राजधानी की बात करें तो राजधानी है यहाँ की लेह। ठीक है, उपराज्यपाल की बात करें तो राधा कृष्ण माथुर यहाँ के क्या है उपराज्यपाल हैं। दोस्तों अभी हाल ही में आपके लिए याद रखना कि भारत और क्या है चीन के मध्य क्या है विवाद उत्पन्न हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था? वह भी क्या हुआ, लेह लद्दाख में क्या है इसका विवाद उत्पन्न हुआ था। आपको याद रखना है कि कौन सी घाटी में हुआ था? तो पेंगोंग जो घाटी है, पेंगोंग जो लेक है उस पर क्या है यहाँ पर विवाद हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए क्या है याद रखनी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।